पर देखिए, आलू से जो सोना निकालता है, कोला शिकंजी से जो कोला निकालता है और जो गणित में 35 का इजाद करता है, हम तो आप ओवैसी साहब को क्या कहेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं कि वो मिलकर हेट स्प्रेड करते हैं, इस तरह की बातें धर्म संसद में करवाते हैं? देखिए, धर्म संसद करना ये धार्मिक व्यक्तियों का, धार्मिक लोगों का अधिकार है, लेकिन धर्म संसद बुरी नहीं है। धर्म संसद में जो बात गलत की गई वो बात गलत है। धर्म संसद को आप अगर कटघरे में खड़ा करेंगे तो सवाल उठेगा। धर्म संसद में तो बहुत से साधु महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने उसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना बड़ा दर्शन दिया उन्होंने। अब रहा ओवैसी साहब का सवाल, अगर वो कहते हैं कांग्रेस गलत है तो वो लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ओवैसी साहब से ना तो हमें सेकुलरिज्म सीखना है और ना भारतीय जनता पार्टी से देशभक्ति सीखनी है। कांग्रेस पार्टी गांधी के रास्ते पे चली है और गांधी के रास्ते पे चलेगी। हम अपने उसूलों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। तो वारिस पठान साहब, जाती है, वारिस पठान साहब, रायपुर में हुए धर्म संसद में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि गांधीवादी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और एक सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक ने, पीयूष त्रिपाठी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, ओवैसी जी ने संसद में पूछा है कि किसने रेडिकलाइज किया है, लेकिन मुसलमानों को डराएं धमकाएं आप कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तब कौन बचाने आएगा तुमको? क्या ये रेडिकलाइजेशन नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं? वारिस पठान साहब, देखिए, रेडिकलाइजेशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूं नविका जी। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर आता है और खड़े रहकर ये कहता है कि हम ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, मतलब रूल ऑफ लॉ को साइड में रख देता है, संविधान को नहीं मारता है, और उसके बाद में वो कहता है कि हम अच्छे बच्चों की चर्बी पिघाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, शिमला को उत्तर प्रदेश में लेके आ जाएंगे। जब वो 80 बनाम 20 की बात करता है, जब वो एक ये 80-20 की बात मैंने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर पूछी थी और बहुत कड़े लफ्जों में पूछी थी। उन्होंने कहा मेरा 80-20 से कहीं भी मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये शब्द हैं ओवैसी जी के 2015 में, याकूब मेमन बीइंग हैंग्ड, उन्हें एक फांसी की सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। एक टेररिस्ट को आपने बनाया इस तरह से जैसे वो मजलूम है और वो मुसलमान है, इसलिए उसको फांसी की सजा दी जा रही है। तो ये कौन सी बात है? ये मोहब्बतों की बात है? शहजाद पूनावाला जी, याकूब मेमन की क्या क्या चार्जेस थे बताएंगे जरा आप वारिस पठान साहब को? देखिए नाविका जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आतंकियों को पुलिस वाले अगर उनके सही ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या उनकी आरती निकालने का काम करेंगे? क्या उनका लाल कालीन लगाकर स्वागत करने का काम करेंगे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, अब आचार्य जी, मैं तो हमेशा उनके पैर छूता हूं जब सामने आते हैं। राहुल गांधी को भी छूने चाहिए, थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुत्व की जो भी अपमान करता है वो गलत है, पर हिंदुत्व को आईसिस बोलने वाले, को हराम बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता है। हिंदुत्व टेरर बोलने वाले वही नेता है। मालेगांव में आप क्या हो रहा है? और हिंदू गर्दी इस शब्द पर तो सारे लोग चुप है। एक भी व्यक्ति खुलकर बोल नहीं पा रहा है कि हिंदू गर्दी सही है या गलत है, नफरत फैलाने वाला है या नहीं है। और अगर व्यक्ति को अपराध से जोड़कर समाज को उसके साथ जोड़ना गलत है, तो आज तो वारिस पठान और ओवैसी जी सीधा पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दो अपराधियों ने उन पर एक अपराध करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से फिर से एक मौका मिल गया इनको हिंदुओं को टारगेट करने का। क्या यह नफरत फैलाना नहीं है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आचार्य जी, बड़े अदब से, राहुल गांधी को दो चीजें दिखती है, दो चीजें किसको दिखती है यह हमें पता है। पर देखिए, आलू से जो सोना निकालता है, कोला शिकंजी से जो कोला निकालता है और जो गणित में 35 का इजाद करता है, हम ऐसे
अनुभवी को कभी हम उनको दूर नहीं करना चाहते। वो हमारे बड़े प्रिय है, खुलकर बोलते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है उनका। 35 का इजाद करने वाले, आलू से सोना निकालने वाले, शिकंजी से कोला निकालने वाले, अरे हम तो उनके धन्य। दो क्यों दिखते हैं आचार्य जी, वो आपको देखना पड़ेगा, उनको दो क्यों दिखते हैं। मैं विवेक साइलस साहब से